हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता का यथारूप से हम लोग चर्चा कर रहे थे। भगवत प्राप्ति अध्याय 8 चल रहा था और आज का जो श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस प्रकार से भगवान का ध्यान आकृष्ट करके, और भगवान बोलते हैं जो भगवान मुझे आकृष्ट करता है वो सरलता से तस्य हम सुलभ पार्था, वो सुलभ हो जाता हूँ मैं उसके लिए। तो आज इस श्लोक में पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। श्लोक नंबर है 14 नंबर। अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरन्ति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्णा। अभी इसमें एक आया सेकंड में लाइन में कि तस्य हम सुलभ पार्था। अभी देखिए भगवान को प्राप्ति करना कितना कठिन है ना। मतलब बोलते हैं भगवान को प्राप्ति करना एक प्रकार से सरल है और कठिन भी है। कैसे? जैसे अभी भगवान के भक्तों के संग में रहने से सारे हम भगवान की जो भक्ति सब नवधा भक्ति होती है वो सरलता से हम प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान की कृपा हो, असीम कृपा हो और भगवान के भक्तों की कृपा हो तो बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वही अब कल्पना करते रहते हैं, कल्पना करते करते हम कुछ अलग सोचते हैं। शास्त्रों से मतलब बताया नहीं गया है, उसके अनुसार हम चलते हैं उस रास्ते पे, तो हम सही रास्ते पे नहीं पहुंच पाते हैं। शास्त्र है आपके पास, पढ़ भी रहे हैं, फिर भी आपको निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए पता नहीं चलता है। और बताया गया है कि हम नित्य इसमें हम 24 घंटा भगवान की सेवा में कैसे लगेंगे। जैसे कोई बोल सकता है हम 24 घंटा नित्य से कैसे कर सकते हैं, तो बहुत दुर्लभ है ना। बोलो 24 घंटा हम बना रहना नित्य सा, जैसे अनन्य चेत सततम यो माम, और कैसे हम कर सकते हैं। भगवान उसी के लिए बोल रहे हैं जो हमारा नित्य 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो इस्कॉन द्वारा जो सारे टेबल है, शेड्यूल बना हुआ है, मैं उसको पढ़ के बताता हूँ। जैसे 9:30-10 बजे तक भक्त लोग सो जाते हैं, रेस्ट हो जाता है। फिर सुबह होता है मंगल आरती 4:30 बजे, तो उसको पहले हमको उठना पड़ता है। 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे तक उठ जाते हैं। फिर 4:30 बजे मंगल आरती होती है। संसार दावा नललिड्ढलोका त्राणाय कारुण्या घना घना त्वां प्रप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। ये वाला जो है गुरु अष्टकम के नाम से जानते हैं, तो गुरु अष्टकम गाते हैं। उसके बाद में फिर हरे कृष्ण कीर्तन कुछ होता है कुछ समय। उसके बाद में फिर नरसिंह आरती गाते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने, ये वाला गाते हैं। फिर उसके बाद में नरसिंह आरती होने के बाद फिर नरसिंह कीर्तन होने के बाद फिर तुलसी आरती गाते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। फिर तुलसी कीर्तन होता है और तुलसी वर्शिप भी होते हैं, उस समय दोनों साथ में हो जाता है। उसके बाद में फिर तुलसी आरती करने के बाद फिर प्रेम ध्वनि किया जाता है। प्रेम ध्वनि यानी सारे जो आचार्य का प्रणाम, धाम का प्रणाम, वो सब करते हैं। उसके बाद में फिर कुछ अनाउंसमेंट होता है, वो अनाउंसमेंट करते हैं सारे लोगों के लिए। और फिर प्रेयर्स पढ़ते हैं, जैसे षष्टकम इस्कॉन के हर मंदिरों में ऐसा पढ़ा जाता है प्रेयर्स। जैसे अभी षट गोस्वामी अष्टकम पढ़ा जा रहा है इधर। उस प्रकार से फिर नाम अपराध के जो 10 नाम अपराध है उसको उच्चारण करते हैं, ताकि हम सावधान हो सके कि एक भक्ति करना और भक्ति करने से क्या करना क्या नहीं करना भी बताया जाता है कि अपराध कैसे हम से सावधान रहें। भक्ति कर रहे हैं लेकिन अपराध कर रहे हैं तो भक्ति वो हम प्रगति नहीं कर पाते। इसीलिए हमको सुबह सुबह सुनाया जाता है 10 अपराध, इससे सावधान रहिए, इसको मत कीजिए। जैसे जो भक्तों पूरा जीवन अर्पित कर दिए हैं भगवान के चरणों में, प्रचार कार्य में, उनको निंदा करना और
ब्रह्मा शिव देवताओं को निंदा करना और भगवान से स्वतंत्र समझना, ये सब 10 अपराध है वो पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इस प्रकार से 7:15 बजे तक जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, मंत्र मेडिटेशन करते हैं। इस प्रकार से जप करने के बाद फिर 7:15 बजे दर्शन आरती, श्रृंगार आरती होती है, दर्शन आरती बोलते हैं। तो इस प्रकार से फिर दर्शन आरती करने के बाद इसका प्रेयर्स भी है, गोविंदाम आदिपुरुषाम तमहं भजामि, गोविंदाम आदिपुरुषाम तमहं भजामि अंगानि अस्या। इस तरह से प्रेयर होता है दर्शनार्थी का। उसके बाद में फिर गुरु पूजा, श्रील प्रभुपाद जी फौंडाचार्य उनके गुरु पूजा करते हैं। श्री गुरु चरणा पद्मा केवला भक्ति सद्मा, बंधो मोहि सावधाना माते। इस प्रकार से गुरु पूजा, गुरु वंदना बोलते हैं और गुरु वर्षिप प्रभुपाद जी करते हैं। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद थोड़ा कीर्तन होता है और कीर्तन होने के बाद फिर टाइम हो जाता है 8 बजे। फिर कुछ वैष्णव सॉन्ग भी गाते हैं। फिर वैष्णव सॉन्ग फिर प्रेम ध्वनि गाने के बाद श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है 8 बजे। और हर मंदिर का, इस्कॉन के मंदिर का अलग अलग शेड्यूल होते हैं, टाइम थोड़ा चेंज होता है, अलग अलग होते हैं। तो 8 बजे फिर श्रीमद् भागवतम क्लास कक्षा होती है। फिर ऐसा 1.25 घंटा तक कक्षा होती है, 9 यानी 9:15 9:30 हो जाता है प्रश्न उत्तर करते करते। इस प्रकार से फिर 9:30 बजे फिर प्रसादम होता है, सबों के लिए प्रसादम, और प्रसादम होता है। उसके बाद में फिर भगवान का प्रसाद लेने के बाद फिर अपने अपनी सेवा में चले जाते हैं। और जिसको थोड़ा मोड़ा जब बच्चा रहता है तो जब कर लेते हैं। उसके बाद में फिर अपनी अपनी जैसे सेवाएं हो जाती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, लाइफ मेम्बर बनाना, और भगवान का अर्चा विग्रह का कुछ सेवाएं रहती है, उधर भक्त लोग चले जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रचार कार्य में, भगवान की सेवा में अलग अलग होते हैं सेवाएं, वो चले जाते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग फिर आते हैं 6:35 में फिर से तुलसी आरती होती है। संध्या का जो शाम को तुलसी आरती करते हैं इवनिंग में। फिर तुलसी आरती वही होता है प्रेयर्स, नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी। इस प्रकार से प्रेयर करने के बाद फिर तुलसी महारानी का परिक्रमा करते हैं। उसके बाद में फिर 10 मिनट 15 मिनट कीर्तन करने के बाद फिर 7 बजे गौर आरती होती है कि वह जयो जयो गौरा चांदेर आरती कशोभा, जानावी तटवाने जगा मन लोभा। इस प्रकार से गौर आरती करते हैं। तो गौर आरती करने के बाद फिर प्रेम ध्वनि बोलते हैं, और प्रेम ध्वनि के बाद फिर नरसिंह आरती का फिर बोलते हैं, जैसे नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद दायिने। तो नरसिंह कीर्तन हो गया। उसके बाद में फिर श्रीमद् भगवद गीता कक्षा होती है शाम को। सुबह में श्रीमद् भागवतम, शाम को श्रीमद् भगवद गीता। फिर 7:45 में श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर प्रवचन किया जाता है। फिर प्रवचन करने के बाद 8:30 बजे तक होता है। 8:30 बजे तक फिर भगवान की शयन आरती होती है। फिर शयन आरती होने के बाद फिर अपनी जो भी है करने के बाद फिर 9 बजे टेम्पल क्लोज हो जाता है। तो 9 बजे फिर टेम्पल क्लोज हो जाता है। फिर भक्त लोग आते हैं, कृष्णा बुक पढ़ते हैं, ग्रंथ अध्ययन करते हैं, और कुछ भी मतलब अपनी सेवाएं करते हैं। फिर 9:30 बज जाता है। फिर 9:30 बजे फिर रेस्ट हो जाता है। और ये देखिए कि अभी जो रेस्ट का टाइम है, ये मत समझिए कि ये तो व्यर्थ हो गया। हम सेवा अच्छी से अच्छी करने के लिए शरीर को भी फिट होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया हूँ। इसलिए भगवान को
इस सेवा में करना अच्छी फर्स्ट ग्रेड की सर्विस होनी चाहिए, इसलिए शरीर को भी फिट करने के लिए रेस्ट लिया जाता है। ये मत समझिए कि तो सो रहा है तो कैसे गिन सकते हैं इसमें भगवान की सेवा में, क्योंकि ये शरीर है, यंत्र है। भगवान ने बोले यंत्र रूढ़ानी माया, हम यंत्र को ठीक नहीं करेंगे तो काम कैसे करेगा। हम कोई बोल सकता है 24 घंटा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस स्तर पर जाएंगे। लेकिन साधना भक्ति हम लोग दिया गया है, जैसे मुक्त आत्मा है उसके लिए कुछ भी नहीं ज़रूरत है, मतलब ये संसार में रहने का है, वो तो हमेशा भगवान के कीर्तन में मगन रहते हैं, उसको दूसरा कोई कार्य ही नहीं है। तो इस प्रकार से पूरे इस्कॉन के शेड्यूल होते हैं, और इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि अगर जो ऐसा करता है वो उसके लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। तो अगर कोई बोल सकता है ये शेड्यूल तो मैं फॉलो नहीं कर सकता हूँ, कैसे करूँ, हमारे काम है। लेकिन जो सुबह ऐसा शेड्यूल बनाया गया है, आपकी जॉब भी होंगे, चाहे आप टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का है वो आपको करना चाहिए। अगर हो सकता है दिन में आपको चाहिए तो टाइम इधर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशा तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। और योगियों बड़े बड़े ध्यान करते रहते हैं, बहुत से यज्ञ करते हैं और बहुत दान देते हैं, फिर भी भगवान प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान बोले ऐसा कार्य करोगे तो मैं तुरंत सुलभ हो जाता हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो वृंदावन चाहे भगवान जहाँ लीला किए हैं वहाँ रह कर हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो शुद्ध भक्त हैं वो कहीं भी रहकर वृंदावन जैसा वातावरण बना सकते हैं और ये कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको करना चाहिए, और भगवान हमको फिर बुद्धि देते हैं ताकि हम भगवान को समझ सकें, भगवान के धाम जा सकें। तो इस तरह से शेड्यूल बताया आपको। इस प्रकार से अगर किसी को कोई मन में प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो इसको ज़रूर पूछिए और कमेंट कीजिए, और दूसरों को ये चीज़ बताइए ताकि उसका भी ये लाभ मिल सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।